गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस पढ़ लिया था फ्रॉग एम्ब्रियो की। गैस्ट्रुलेशन के बाद कौन सी स्टेज आएगी? पोस्ट गैस्ट्रुलेशन डेवलपमेंट, यानी गैस्ट्रुला के बाद वाला डेवलपमेंट। गैस्ट्रुला के बाद क्या क्या डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो का, और क्या होगा गैस्ट्रुला के बाद? होगा ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस क्या है? डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स का परिवर्तन। अब बन गया गैस्ट्रुला, तो बन गया, दो लेयर्स बन गई। कौन कौन सी बन गई? एक्टोडर्म बन गई, एंडोडर्म बन गई। मेसोडर्म कब बनेगी? न्यूरुला के बनने के बाद बनेगी। अभी क्या बना है? गैस्ट्रुला बना है। तो ऑर्गन्स का बनना, अब क्या बनेंगे? एक्टोडर्म ने, एंडोडर्म ने, ये आगे जाके ऑर्गन्स बनाएगी। नोटोकॉर्ड बनेगी, नर्व कॉर्ड बनेगी, आगे और ऑर्गन्स बनेंगी। तो ऑर्गन्स के बनने को क्या कहते हैं? ऑर्गेनोजेनेसिस। अब ऑर्गन्स कैसे बनते हैं? एम्ब्रियो का एक पार्ट बन गया, एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का कोई एक पार्ट बन गया, जैसे नोटोकॉर्ड बन गई। अब एक पार्ट बनने के बाद एक पार्ट फिर दूसरी पार्ट के बनने को उद्दीपित करता है या प्रेरित करता है, स्टिमुलेट करता है। अब नोटोकॉर्ड बनने के बाद ये नर्व कॉर्ड के बनने को प्रेरित करेगी। पढ़ चुके हैं इसको कि नोटोकॉर्ड के बनने के बाद नर्व कॉर्ड कैसे बनती है, पढ़ चुके हैं। तो एक कोई पार्ट है एम्ब्रियो का, वो किसी दूसरे पार्ट के डेवलपमेंट को क्या करे? प्रेरित करे। इसको क्या कहेंगे? इंडक्शन, प्रेरण। और उस पार्ट को जो क्या कर रहा है? प्रेरित कर रहा है, जैसे नोटोकॉर्ड प्रेरित कर रही है, तो इसको क्या कहेंगे? ऑर्गेनाइजर या फिर संगठक। प्रेरित करने के प्रोसेस को कहेंगे इंडक्शन, और जो ऑर्गन प्रेरित कर रहा है उसको कहेंगे ऑर्गेनाइजर। ठीक है। भ्रूण का कोई भाग या क्षेत्र अथवा इससे उत्पन्न कोई भी पदार्थ, अब एम्ब्रियो का कोई पार्ट है या कोई उसका रीजन है या कोई इससे कोई केमिकल निकल रहा हो, कोई भी चीज़ है जो अभिन्नित कोशिकाओं के विशिष्टीकरण द्वारा उन्हें निश्चित ऊतकों एवं अंगों में रूपांतरित करने में सक्षम हो। जो क्या करें? किसी को अदर जो अभिन्नित, यानी जो अभी डिफ्रेंशिएट नहीं हुई, उसकी सेल्स नॉर्मल नहीं है, अभी वो कुछ भी नहीं बनाया उन्होंने, उसको क्या करे? कोई टिश्यू या फिर ऑर्गन बनाने के लिए प्रेरित करे। उसको क्या कहेंगे? फिर उस पार्ट को जो कर रहा है ऐसा, उसको कहेंगे ऑर्गेनाइजर। ठीक है। अब पहले क्या बनेगी? नोटोकॉर्ड बनेगी। नोटोकॉर्ड किससे बनती है? मेसोडर्म से बनती है, या कह सकते हैं अपन कॉर्ड और मेसोडर्म से बनती है। ठीक है। कॉर्ड और मेसोडर्म, वो मेसोडर्म जो क्या बना रही है? नोटोकॉर्ड बना रही है। तो कॉर्ड और मेसोडर्म से बनेगी। कैसे बनेगी? क्या बन जाएगी? जो मेसोडर्म की लेयर है उसमें स्पेशल रीजन है कॉर्ड और मेसोडर्म, तो उसकी जो सेल्स हैं वो अलग हो जाएंगी और साइज में पहले इंक्रीज होने लगेंगी, और बाद में एक बेलनाकार सिलेंड्रिकल रोड जैसी ठोस, यानी कैविटी नहीं है इसके अंदर, ऐसी एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगी। ठीक है। पहले तो हट गई वो, और फिर ये स्ट्रक्चर फॉर्म कर ली। अब इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? रोड लाइक स्ट्रक्चर को नोटोकॉर्ड कहेंगे। कैसी सेल्स से बनी होती है नोटोकॉर्ड? रिक्तिका युक्त कोशिकाओं से बनी होती है, यानी ये जो नोटोकॉर्ड बन गई किससे बन गई? कॉर्डोमेसोडर्म से। कॉर्डोमेसोडर्म क्या है? मेसोडर्म का पार्ट जो क्या बना रहा है? नोटोकॉर्ड बनाएगा। इसकी सेल्स कैसी होती हैं? इसकी जो सेल्स हैं जिन सेल्स से ये बनी है वो सेल्स होती हैं वैक्यूलेटेड, यानी इसमें बहुत सारी वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, और इसके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, जिसको क्या कहते हैं? नोटोकॉर्डल शीट। एक लेयर होगी और सेकेंड लेयर। कितनी लेयर्स प्रेजेंट होंगी? 2 लेयर्स प्रेजेंट होंगी। इनमें से जो अंदर वाला होती है लेयर वो कैसी होती है? फाइब्रस एंड, और जो बाहर वाली है वो कैसी होती है? फ्लेक्सिबल। ये बाहर वाली तो क्या है? फ्लेक्सिबल होती है, और ये अंदर वाली है ये फाइबर्स की बनी हुई होती है। नोटोकॉर्ड क्या करती है? पूरे एम्ब्रियो को सपोर्ट देने का काम करती है। जैसे अपनी जो वर्टिब्रल कॉलम है, कशेरुकदंड है, वो अपन को सपोर्ट दे रहा है, तो एम्ब्रियो को भी सपोर्ट चाहिए, तो एम्ब्रियो को कौन सपोर्ट देगा? ये नोटोकॉर्ड सपोर्ट देगी। ठीक है। और एडल्ट में ये किस में चेंज हो जाएगी? वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाएगी बाद में। ठीक है। आप पूरा प्रोसेस पढ़ चुके हैं न्यूरोलेशन का, नर्व कॉर्ड कैसे बनती है। अब इसको रिपीट नहीं करेंगे, उसी से रिवाइज करना।
नोटोकॉर्ड है, अब किसको करेगी, नर्व कॉर्ड के बनने को प्रेरित करेगी। किससे बनेगी नर्व कॉर्ड, एक्टोडर्म से बनेगी। पहले तो न्यूरल प्लेट बनेगी, न्यूरल ग्रूव बन जाएगी, जिस पे न्यूरल फोल्ड्स होंगी, फोल्ड्स आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे एक होलो ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, जिसको कहेंगे नर्व कॉर्ड। अब क्या डिफरेंस होता है, नोटोकॉर्ड तो कैसी होती है, सॉलिड होती है, अंदर कैविटी नहीं होती, पर नर्व कॉर्ड के अंदर कैविटी प्रेजेंट होती है। तो ये तो क्या बनाएगी, नर्व कॉर्ड तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाएगी, ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड, और उसके आसपास जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स हैं ये क्या बनाएंगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाएंगी, इससे जो नर्व्स निकलेंगी उनको बनाएंगी। वन न्यूरल ट्यूब या भ्रूण की न्यूरलावस्था का परिवर्धन क्या कहलाता है, न्यूरुलेशन। न्यूरुलावस्था बन जाए, न्यूरुलावस्था कौन सी, जिसमें नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, उसको तो कहेंगे न्यूरुलेशन। जैसे गैस्ट्रुला के बनने को कहना है गैस्ट्रुलेशन, ब्लास्टुला के बनने का प्रोसेस जो है वो क्लीवेज है, वैसे न्यूरुला के बनने का प्रोसेस क्या है, न्यूरुलेशन। न्यूरुला में क्या प्रेजेंट होती है, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। गैस्ट्रुला में क्या प्रेजेंट थी, 3 लेयर्स प्रेजेंट थी। ब्लास्टुला में क्या प्रेजेंट थे, ब्लास्टोमियर्स प्रेजेंट थे, और ब्लास्टोसील प्रेजेंट थी। ठीक है, तो ये है न्यूरुलेशन। न्यूरुलेशन तो क्या, सिर्फ जब नर्व कॉर्ड बन जाए वहां तक का। अब नर्व कॉर्ड फिर डिफ्रेंशिएट होकर क्या बना है, नर्वस सिस्टम बना ले। जब ब्रेन बन जाए, स्पिनल कॉर्ड बन जाए, उससे जो नर्व्स निकल रही हैं वो बन जाए, तब उसको क्या कहेंगे फिर, न्यूरोजेनेसिस। तो पहले तो क्या होगा, न्यूरुलेशन होगा, न्यूरुला स्टेज बनेगी। न्यूरुला स्टेज में क्या प्रेजेंट होगा, उसके अंदर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगी। अब नर्व कॉर्ड डिफ्रेंशिएट होकर क्या बना ले, ब्रेन, स्पिनल कॉर्ड, नर्व्स बना ले, न्यूरल क्रस्ट सेल्स, तब उसको क्या कहेंगे फिर, न्यूरोजेनेसिस। ये बाद में होगा फिर। अब बनेगा जब न्यूरुला स्टेज आ गई, अब क्या बनेगी, मेसोडर्म बनेगी। मेसोडर्म के बनने को क्या कहेंगे, मेसोजेनेसिस। इसको पढ़ेंगे कल।